सभी को याद रहे, बाबा के मिलन के अनुभव हमारी अपनी स्थिति पर निर्भर करते हैं। संपूर्ण रूप से किसी की स्थिति क्या है और अब बाबा से पहले कौन अपने को कैसी स्थिति में स्थित करेंगे, ये आधार होगा बाबा के मिलन का। तो मुझे पूर्ण विश्वास है आप बाबा से आज बहुत कुछ लेना चाहेंगे। जो लेना चाहेंगे जरा हाथ उठाएं। बहुत अच्छा। अब सिक्योरिटी वाले भी जरा अपना स्थान ले ले, थक गए होंगे खड़े खड़े। मेरे सामने के भी भाई बैठ जाएं। ये जीवन बहुत मूल्यवान है। जो मनुष्य अपने स्वयं के जीवन को, अपने समय को और संकल्पों को वैल्यू देता है, ऐसा मनुष्य इस संसार में बहुत महान बन जाता है। समय प्रभु मिलन का, समय भाग्य बनाने का, समय जन्म जन्म के लिए अपने श्रेष्ठ संस्कारों के निर्माण करने का समय है। अपनी बुद्धि को सदा के लिए अति श्रेष्ठ बना देने का। और हमारा जीवन कितना मूल्यवान है कि इसमें हम जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं, जैसा चाहे अपने को बना सकते हैं, बाबा से शक्तियां ले सकते हैं, वरदानों से अपनी झोली भर सकते हैं। आज विशेष रूप से उसके श्रेष्ठ निष्काम प्यार का बहुत अच्छा अनुभव कर सकते हैं। आज सभी प्यार के सागर के प्यार को भी बहुत अच्छी तरीके से अपनी फीलिंग्स में लाएंगे। वो हमें कितना प्यार करता है महसूस करेंगे और अपने से बातें करेंगे कि उसके प्यार का हम क्या रिटर्न करें। हमारे जन्म जन्म के प्यार का रेस्पॉन्स देने के लिए बाबा हमारे सामने उपस्थित होते हैं। हमारा एक एक संकल्प भी बहुत महान है। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं, जो पहली बार आए हैं, वो भी बहुत अच्छी तरह इस बात को रियलाइज कर लें, एक्सेप्ट कर लें। हमारा एक एक संकल्प संपूर्ण प्रकृति पर, संपूर्ण वायुमंडल पर और संसार की सभी धर्मों की आत्माओं पर अपना प्रभाव डालता है। तो महान आत्माओं के संकल्प भी बहुत महान हैं। आज बाबा के मिलन के क्षण समीप आ रहे हैं। चलो हम सभी देवकुल की बहुत बहुत भाग्यवान आत्माएं हैं। अब हम एक पहला अभ्यास करेंगे। लाल लाइट करेंगे फिर से। सभी अपने से बात करें। मैं इस धरा पर चारों युगों की सर्वश्रेष्ठ आत्मा, हीरो एक्टर, देव कुल की बहुत बहुत भाग्यवान आत्मा हूं, क्योंकि आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। मेरे भाग्य के क्या कहने, जिनसे मिलने के लिए स्वयं भगवान आ रहे हैं।
परम धाम में बुद्धि को ले चलें। देखें यहीं से शिव बाबा को महाज्योति, ज्ञान सूर्य, हमसे मिलने आ रहे हैं। बाबा अपना धाम छोड़कर नीचे हमसे मिलने आ रहे हैं, उतर रहे हैं नीचे। अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आ गए मेरी आंखों के सामने ज्ञान सूर्य, निराकार, सर्वशक्तिवान आंखों के सामने। सामने से उनकी रंग बिरंगी शक्तियों की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। ओम शांति। हम पूरी तरह से एकाग्र करेंगे स्वयं को। योगी बनने के लिए स्वयं को देह से न्यारा अनुभव करना, जिससे हमारे सभी संकल्प शांत हो जाते हैं, जिससे हम विश्व के प्यारे बन जाते हैं, जिससे हम भगवान के नैनों के तारे बन जाते हैं। जो पहली बार भी आए हैं, नए हैं, वो भी फील करें मैं आत्मा और ये मेरा शरीर, दोनों अलग अलग। इस पर हम चर्चा करेंगे थोड़ी, लेकिन सभी एक बहुत सुंदर चिंतन आज करें इस सभा में। इस सुंदर माहौल में अपने से बातें करें। मेरे भाग्य बनाने के दिन कैसे बीत रहे हैं, मैं संगम युग के इन सुंदर क्षणों को कैसे बिता रही हूं। चिंतन करें। मैं कुछ संकल्प दे रहा हूं आपको। मेरे ये सुंदर क्षण प्रभु मिलन में बीत रहे हैं, अतीन्द्रिय सुखों में बीत रहे हैं, श्रेष्ठ भाग्य बनाने में बीत रहे हैं, बाबा से शक्तियां और वरदान के अनुभवों में बीत रहे हैं, या ये सुंदर क्षण परेशानियों में गुजर रहे हैं, या ये श्रेष्ठ शक्तियां प्राप्त करने के दिन पर चिंतन और प्रदर्शन में व्यतीत हो रहे हैं, या इस समय हमने अपने जीवन को समस्याओं में उलझा दिया है। बाबा की महान प्राप्तियों को भूलकर सांसारिक इच्छाओं के पीछे तो हम नहीं दौड़ने लगे हैं। सोच लें आप, जिस भगवान को हम युगों से बुलाते थे, जिसके लिए हम सोचते थे कि तुम एक बार आ जाओ, बस हम ये करेंगे ये करेंगे, उसके आने के बाद, उससे सम्मुख मिलने के बाद हम इच्छाओं के पीछे तो नहीं दौड़ रहे हैं। ये संसार की इच्छाएं अंतहीन हैं, एंडलेस।
ये कभी तृप्त नहीं होती, और योगियों के लिए तो ये सबसे बड़ी बाधाएं हैं। इसलिए जिन्होंने स्वयं को श्रेष्ठ योगी बनाने का दृढ़ संकल्प किया है, जो चाहते हैं हम महान योगी बनकर संसार के काम आ जाएं, हम श्रेष्ठ योगी बनकर अपने पूरे 5000 वर्ष को सफल कर लें, उन्हें इन इच्छाओं से वैराग्य धारण कर लेना चाहिए। ये सांसारिक इच्छाएं, ये भौतिकता, ये संसार के पीछे भागदौड़ हमें ईश्वरीय प्राप्तियों से वंचित कर देती है। इसलिए आज सभी भाई बहनें बाबा के समक्ष सुंदर संकल्प अवश्य करेंगे, कुछ प्रतिज्ञाएं करेंगे। आज से हम संगम युग के सुंदर दिनों को ऐसे ऐसे व्यतीत करेंगे। मेरा एक बहुत सुंदर सजेशन है सभी भाई बहनों को, अपने जीवन को महान बनाने के लिए, ईश्वरीय खजानों से भरपूर करने के लिए, स्वयं के लिए कोई भी 5 नियम बना लें आजकल में। 5 डिसिप्लिन्स फॉर लाइफ, इन पर हमें चलना है। बात हम धारणाओं की नहीं कर रहे हैं, धारणाएं तो सबने अपना ली हैं। डिसिप्लिन्स जैसे हमारा नियम है, हम कभी मुरली मिस नहीं करेंगे। हमारा नियम हो जाए, हम मुख से सुखदायी वचन बोलेंगे। हम एक डिसिप्लिन बना लें, कुछ भी हो जाए, रोज सवेरे भगवान हमसे मिलने आता है, हम इस मिलन के सुखों से वंचित नहीं रहेंगे। 5 जिनमें बांध कर स्वयं को बांध लेना है, उनमें स्वयं को बांध कर हम बहुत चीजों से अपने को सेव कर सकेंगे, बहुत चीजों की प्राप्ति कर सकेंगे। संगम युग पर ईश्वरीय अनुभूतियां दिनों दिन गहन होती जाएंगी। जब आप श्रेष्ठ अभ्यास की ओर चलेंगे तो योग के अनुभव दिनों दिन गहन होते जाएंगे और समझ में आ जाएगा। एक सुंदर बात आपके सामने है, टीचर्स बहने बहुत ध्यान से सुने, आपको समझ में आ जाएगा। योग, राजयोग संसार की सबसे सूक्ष्म और बड़ी विद्या है। इस विद्या को संपूर्ण रूप से प्राप्त कर लेने के बाद अन्य किसी विद्या को प्राप्त करने की जरूरत नहीं रहेगी। ये आत्मा को तृप्त करेगी, ये प्रकृति के लिए बहुत अच्छा योगदान कराएगी, ये हमें संसार को बहुत कुछ देने के योग्य बनाएगी। मुझे आज बहुत खुशी हुई एक छोटी सी बात देखकर। एक यंग मैन, एक युवक मेरे पास आया, अच्छा पढ़ा लिखा, फिजिक्स का लेक्चरर, बैठे हैं यहाँ। मुझे कहा मेरे अंदर तो एक ही इच्छा है, मुझे महान योगी बनना है। मुझे बहुत खुशी हुई, मैंने कुछ बातें करी उससे। यहाँ हम सभी एक बड़ी संख्या में भाई बहनें बैठे हैं, आज भी संख्या 19-20 हजार तक पहुंची है। सभी संकल्प करें, हमें महान योगी बनकर इस संसार के काम आना है। महान योगियों का समय आ रहा है, जब इस संसार में न मेडिकल साइंस काम करेगी, न धन संपत्ति किसी को सहारा देगी, न परिवार के अपने प्रियजन किसी के काम आएंगे, न और सुख सुविधाएं किसी को सुख देंगी, सब साथ छोड़ देंगे। केवल स्पिरिचुअल पावर, केवल योगियों के वाइब्रेशंस, केवल हमारी शुभ भावनाएं संसार को सहारा देंगी। मैं संकल्प देता हूं,
कर्नाटक के बहुत भाई बहने हैं और भी जगह जगह से भाई बहने आए हैं। संकल्प करें हमें महान योगी बनकर संसार में फैले हुए अज्ञान के, मनोविकारों के, पाप के अंधकार को दूर करना है। क्योंकि आज लोग संसार में पाप कर रहे हैं, परंतु उन्हें पता नहीं वो पाप कर रहे हैं। वो पाप को भी पुण्य मान रहे हैं, पाप को भी आवश्यकता समझ रहे हैं। सभी कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। हमारे प्योर वाइब्रेशंस, जो पवित्र आत्माएं हैं, ध्यान दें इस बात पर, हमारे प्योर वाइब्रेशंस मनुष्य आत्माओं को निष्पाप बनाएंगी। हमारे प्योर वाइब्रेशंस बुद्धिमान मनुष्यों को पाप कर्मों की अवेयरनेस देंगी, उन्हें पाप कर्मों से वैराग्य दिलाएंगी। इसलिए इस संसार को महान योगियों की बहुत जरूरत है। संकल्प करें सभी इस विशाल सभा से, हमें चारों ओर से अपनी बुद्धि को समेटकर ईश्वरीय शक्तियों से स्वयं को भरपूर करने का, सर्व खजाने स्वयं में भरने का सहज पुरुषार्थ करना है। बाबा बोल आए हैं कुछ समय पहले ही, आने वाले समय में विश्व की सेवा सर्व खजानों से भरपूर आत्माओं के द्वारा होगी। ज्ञान देने वाले तो बहुत रहेंगे ही। अभी हम सब एक और सुंदर अभ्यास करेंगे संपूर्ण एकाग्रता के साथ। पहली मुरली में भी बाबा कह गए हैं, रेड लाइट, स्वराज अधिकारी, जो हमारी बहुत सुंदर स्थिति है। सभी राजा बनकर बैठे भ्रकुटी सिंहासन पर। संकल्प करें, मैं चमकती हुई मणि, मास्टर सर्वशक्तिवान, ज्ञान मास्टर ज्ञान सूर्य, स्वराज्याधिकारी, भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हो। बैठा हुआ देखें अपने को मस्तक सिंहासन पर। मैं राजा हूं। मैं मन बुद्धि की मालिक हूं। इस देह की मालिक हूं। मैं मालिक हूं। मन बुद्धि मेरे आदेश का पालन करने के लिए बाध्य है। अपने मन को संकल्प दे दें, हे मेरे मन, अब 4 घंटों के लिए पूरी तरह शांत। हे मेरे मन, अब शांत। हे मेरी बुद्धि, बहुत सुंदर संकल्प करें,
तू एक योगी की दिव्य बुद्धि है। तू एक पवित्र आत्मा की पवित्र बुद्धि है। तू एक महान आत्मा की श्रेष्ठ बुद्धि है। स्वयं को एकाग्र कर दे। आज तुझे बाबा के सिवाय कुछ दिखाई न दे, और जो कुछ बाबा कहे उसे साथ साथ ग्रहण कर लेना। फिर से अपने मस्तक सिंहासन पर ओम शांति। ये एक बहुत ही सुंदर प्रैक्टिस है। जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं वो इस सत्य को स्वीकार कर लें, मैं आत्मा मन बुद्धि की मालिक हूँ। मन और बुद्धि मेरे कमांड्स को, मेरे आदेश को पालन करेंगे ही। केवल हम मालिक बनते चलें, इस नशे को, इस अवेयरनेस को बढ़ाते चलें। मैं मालिक हूँ, मन बुद्धि मेरे हैं, वो मेरी हर बात स्वीकार करेंगे। उन्हें सुंदर सुंदर विचार दें, उन्हें सुंदर सुंदर डायरेक्शन दें। आज के सुंदर दिन पर मैं सभी भाई बहनों के लिए दो बहुत अच्छी धारणाएं सामने रखना चाहता हूं। बहुत सिंपल लेकिन बहुत यूजफुल। पहली है, अपने अपने घरों में प्रेम, शांति, खुशी पैदा करने के लिए एक सुंदर नेचर का निर्माण करेंगे। हर बात को जल्दी से जल्दी खत्म करने की आदत। बहुत मनुष्यों में बातों को बढ़ाने की आदत होती है। घर में एक छोटी सी बात हो जाए, कोई कुछ कह दे, सारा दिन उस पे चिंतन चलाते हैं, मुख से बोलते हैं, उस बात का स्वरूप बन जाते हैं, अपनी स्थिति बिगाड़ लेते हैं। हमें अपनी आदत बनानी है। हमारे पास संपूर्ण ज्ञान है, हमारे पास बहुत शक्तियां हैं। बातों को जल्दी से जल्दी खत्म करना। स्वीकार करें इस धारणा को जरा। अब संगम युग छोटी छोटी बातों में समय व्यतीत करने का नहीं है। बातें तो रोज आएंगी लेकिन चली जाएंगी। बातें अगर हमारी खुशी छीन लें, बातें अगर हमारी स्थिति को डाउन कर दें, बातें अगर हमें व्यर्थ में बिल्कुल इन्वॉल्व करा दें, तो बातों का तो मूल्य नहीं, हमारी स्थिति का बहुत मूल्य है। सोचा करें, मेरी बहुत शुरू की प्रैक्टिस है, अब से 45 साल पहले की। किसी बात की वैल्यू तो 1 पैसा है और हमारी स्थिति की वैल्यू तो करोड़ों रुपए है। क्या 1 पैसे के कारण हम करोड़ों का नुकसान कर सकते हैं? चिंतन में लाएं सभी। अपनी श्रेष्ठ स्थिति को वैल्यू दें। तो छोटी बातें जो 1-1 पैसे की होती हैं, जो मूल्यहीन होती हैं, जो मीनिंगलेस होती हैं, उनसे हमारी स्थिति बिगड़ेगी नहीं। हम अपनी मान्यताओं में स्थित रहकर उन बातों को साथ साथ समाप्त कर देंगे। दूसरी बात, तो ये पहली बात है, बातों को तुरंत समाप्त कर देना, चलाना नहीं है। दूसरी बात, बाबा का बहुत सुंदर महावाक्य है, बातें बड़ी नहीं होती, तुम सोच सोच कर उसे बड़ा कर देते हो।
जिसकी बहुत सोचने की आदत है, वही संसार में बहुत परेशान है, वही समस्याओं में उलझे हुए हैं। उनको ही अपना जीवन बहुत व्यर्थ दुखों से भरा हुआ नजर आता है। आप कह सकते हैं हम तो ज्यादा सोचना नहीं चाहते पर सोचते हैं, क्या करें। दो बहुत सुंदर विधि बाबा ने इसके लिए हमें सिखाई हैं। अशरीरीपन, मैं आत्मा हूं, इसकी फीलिंग, ये देह अलग, मैं अलग, अपने निराकार स्वरूप को देखना, उसमें स्थित होना, और श्रेष्ठ स्वमान। स्वमान से अनेक संकल्पों का जंजाल नष्ट हो जाता है। ये दो प्रैक्टिस अगर हम सवेरे से ही करने लगे, बहुत ध्यान दें, तो ये ज्यादा सोचने की हमारी आदत समाप्त हो जाएगी। चलें फिर से एक अभ्यास करेंगे। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, क्योंकि आज स्वयं भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं, जिससे मिलने के लिए हम युगों से इंतजार करते थे, जिसको देखने के लिए हमारे नैन प्यासे थे, जिसको पाने के लिए हम सब कुछ छोड़ने को तैयार रहते थे, वे स्वयं आज अपना प्यार बांटने, हमें नजर से निहाल करने, अपनी शक्ति सेना में शक्तियां भरने हमारे सामने आ रहे हैं। ले चलें बुद्धि को परम धाम, महाज्योति, सर्वशक्तिवान, ज्ञान सूर्य, नीचे आ रहे हैं। अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे उतर रहे हैं। आगे सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया। अब बाप दादा दोनों नीचे आ रहे हैं। दिव्य फरिश्ता अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर बिखेरते हुए नीचे आ रहे हैं। आगे हमारे समक्ष बिल्कुल मगन होकर बाप दादा को अपने सामने देखें। और बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। उनके हाथ से बहुत सुखदायी वाइब्रेशंस मुझ में समाने लगे। ओम शांति। अपने मन को पूरी तरह एकाग्र, बाबा के सिवाय आज और कुछ नहीं, श्रेष्ठ योगी बनने वाली सभी आत्माओं के लिए मैं एक बात थोड़ी और आगे बढ़ा दूं, जो कल आप दादी से भी सुन चुके, जिस बात के बारे में सभी बहुत अच्छी तरह परिचित हैं, मेरा बाबा। लेकिन ये शब्द केवल कहने का नहीं,
बहुत अपनापन बाबा से हो जाए, हमें नशा हो जाए, जो भगवान है वो मेरा है। मेरे साथ साथ सोचेंगे सभी, जो सर्वशक्तिवान है वो मेरा है। जो भाग्य विधाता है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, जो सर्वशक्तिवान है वो मेरा है। नशा हो जाए इसका। हम अकेले नहीं। भविष्य के बारे में बहुतों को डर रहता है, इनसिक्योर फीलिंग रहती है, क्या होगा। हम अकेले नहीं, स्वयं भगवान हमें साथ दे रहा है। सोचें सभी, बाबा ने वचन दिया है, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। अब हमारी बारी है, हम बाबा को अपने परिवार में समाएं। वो मेरा है, मेरे परिवार का बड़ा है। अपने जीवन में समाएं, वो मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है। मैं अकेला नहीं इस जीवन की यात्रा में, स्वयं भगवान मुझे साथ दे रहा है। मेरा बाबा ये है। इसके लिए बहुत अच्छा चिंतन हो जाए। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे जिस स्टेट से आप आए हैं उसका चीफ मिनिस्टर यदि आपका अपना आदमी हो, सोच के देखें सभी, कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर आपका हो, दिल्ली का चीफ मिनिस्टर आपका हो, कैसी फीलिंग रहती है। हम सबको बहुत नशे से कहते हैं कि अगर तुम्हें कोई काम पड़े तो हमें बताना, चीफ मिनिस्टर अपना ही आदमी है। कहते हैं या नहीं? जरा सोच के देखो। जिसे आज तक संसार भगवान कहता है, जिसके बारे में न जाने शास्त्रों में क्या क्या लिखा है, वो भगवान हमारा है। क्या हम भी संसार को कह सकते हैं? सोचो मेरे साथ साथ, क्या आप भी अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को कह सकते हैं, भगवान से यदि काम पड़े तो हमें बताना, वो तो हमारा है। बोलो, कह सकेंगे? ऐसा नशा हो जाए। अब वो भगवान नहीं, हमारा है। अब वो दूर की शक्ति नहीं, हमारा फ्रेंड है, खुदा दोस्त है। तो आज हम सभी अपने परम पिता को वेलकम करेंगे, यहाँ अपने खुदा दोस्त को वेलकम करेंगे, जिससे हम मिलना चाहते हैं, जो हमसे बहुत प्यार करता है, उसको वेलकम करेंगे। बाबा आओ, हम आपके प्यारे बच्चे आपके मिलने की इंतजार कर रहे हैं, आओ। मैं कुछ तैयारी करा देता हूं अब आपको। दादी जी जब यहाँ आएंगी, गीत बजेंगे बाबा के आह्वान के। आजकल बाबा बहुत जल्दी आ जाते हैं। हम सभी उन 5, 7, 10 मिनटों में बहुत अच्छी तरह स्वयं को एकाग्र करेंगे। मैं एक सुंदर प्रैक्टिस आपके सामने रखता हूं। जब गीत बजे वही प्रैक्टिस सभी करते रहेंगे। गीत वेल नोन है, हम उड़ के चले जाएं। तो हम अभ्यास करेंगे गीत के साथ साथ। मैं आत्मा उड़कर जा रही हूं अपने प्राणेश्वर के पास, और वहां जाकर बाबा को निमंत्रण देंगे, बाबा आओ, आपकी जन्मभूमि पर, आपके कर्म क्षेत्र पर आपका स्वागत है। वी वेलकम यू। बहुत अच्छी तरह। और देखेंगे बाबा आ रहा है अपनी किरणें हम पर डालते हुए। 5, 7, 10 मिनटों में
इस संकल्प को रिपीट करेंगे और अभी एक बार फिर प्रैक्टिस। चलें, उड़कर चले जाएं, आत्मा बनकर बिल्कुल संकल्प करें, देह मानो है ही नहीं। मैं केवल निराकार, चमकती हुई मणि, केवल मैं। देहलोप। और मैं आत्मा उड़ चली अपने खुदा दोस्त के पास, अपने प्राणेश्वर के पास। बहुत प्यार से बाबा को निमंत्रण दें। हे प्राणेश्वर, हे मेरे मन के मीत, हे खुदा दोस्त, हम आपके प्यारे बच्चे, आपके प्यार में मगन आत्मा आपको निमंत्रण दे रहे हैं, अपना धाम छोड़कर नीचे पधारो। और देखें बाबा अपनी किरणें नीचे डालते हुए आ रहे हैं। हम पर उनकी शक्तियों की किरणें पड़ रही हैं। ओम शांति। इसके बाद बाबा आ जाएंगे। आप विचार करें। मैं आज सोचता था, हम सब भी योग करते हैं तो हमारे वाइब्रेशन संसार में फैलने लगते हैं। स्वयं भगवान धरती पर आए तो उसके वाइब्रेशन सारे संसार में कितना बड़ा काम करेंगे। बाबा परमधाम से नीचे आएंगे हमारे समक्ष। उसके पावरफुल वाइब्रेशंस सबसे पहले इस हॉल में, और फिर जहां जहां बाबा के बच्चे सुन रहे हैं, देख रहे हैं टीवी पर, वहां क्योंकि वहां से कनेक्शन जुड़ा हुआ है बाबा से। और फिर तीसरा, सारे संसार में बाबा के वाइब्रेशंस फैल जाएंगे। ये हॉल विशेष रूप से परमात्म प्रेम के वाइब्रेशन से भरपूर हो जाता है। सभी यहाँ महान आत्माएं बैठी हैं। जैसे ही बाबा आए, अपने को परम आनंद में स्थित कर दें सभी। कौन सामने आ गया है? विश्व नियंता, जो हमें बहुत प्यार करता है, जो हमारे लिए स्वर्ग की सौगात लेकर आया है, जो आकर हम में बल भरने वाला है, जिसके मिलने के लिए हमारे नैन प्यासे रहते हैं, वो सामने आ गया। अब सामने केवल शिव बाबा को देखेंगे, महाज्योति। 10 मिनट तक बाबा दृष्टि देते हैं। बिल्कुल निसंकल्प होकर अपने तीसरे नेत्र को, अपनी बुद्धि को बाबा के स्वरूप पर स्थिर कर देंगे। और कुछ नहीं दिख रहा है, केवल सर्वशक्तिवान, जिसकी किरणें चारों ओर फैल रही हैं और वो किरणें मुझे आ रही हैं। बाबा आजकल 2.5-3 घंटे रहते हैं। ये बहुत सुंदर समय होता है बाबा की शक्तियों के वाइब्रेशन स्वयं में भरने का। ये बहुत सुंदर समय होता है अपनी एकाग्रता को बढ़ा देने का।
बस ऐसा समझ लें, इस सभा में मैं अकेली हूं, अकेला हूं। भले ये हजारों की सभा है, लेकिन मैं और सामने बाबा और कोई नहीं। जो ऐसी सुंदर एकाग्रता करेंगे उनको बहुत सुंदर अनुभव होंगे। बस बाबा दिखे तो वो 10 मिनट जब बाबा हमें दृष्टि देंगे सचमुच हमारे लिए यादगार बन जाएगा। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि हम कोने में हैं या पीछे हैं या गैलरी में हैं। हम तक तो बाबा कैसे देखेगा, हम तो टीवी पर देख रहे हैं। बाबा की नजर, उसके वाइब्रेशंस सब जगह स्वतः ही पहुंच जाते हैं। इनका सभी अनुभव करेंगे बिल्कुल एकाग्रता के साथ। और जब बाबा दृष्टि दे रहे हों, मेरी एक राय और है सभी भाई बहनों से, अपनी कोई विशेष कमजोरी बाबा को अर्पित कर दें। जो नए आए हैं पहली बार और वो प्योरिटी को अभी अपनाना चाह रहे हों, तो आज भगवान को संपूर्ण पवित्र होने का वचन दे दें। बल आ जाएगा। जब हम कोई कमी बाबा को अर्पित करते हैं, बाबा उसे स्वीकार करके उसके बदले में हमें ब्लेसिंग्स दे देते हैं, अपनी दुआएं दे देते हैं, अपने वाइब्रेशंस दे देते हैं। और एक काम ये करना है कि रोज सवेरे उठते ही वो सीन सामने लाएंगे कि बाबा सामने बैठा है और बाबा के सामने हम ये कमी दान कराए हैं। तो बहुत बल आ जाएगा और वो कमी छूट जाएगी। ऐसे हजारों बाबा के बच्चों के अनुभव हैं कि यहाँ जो कमी सच्चे दिल से अर्पित कर दी, उससे हम मुक्त हो गए। और दूसरी बात, पहले से ही संकल्प कर लें, आज बाबा जो श्रेष्ठ प्रेरणा हमें देंगे, जो कुछ करने को कहेंगे, हम उसे अपनी फुल ताकत लगाकर अवश्य करेंगे। भगवान जो हमें कहे हम नहीं करेंगे तो भला और कौन करेगा? बोलो, पसंद है संकल्प? बहुत सुंदर संकल्प कर दें। ऐसे उमंग भरे संकल्प देखकर बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर से अपनी शक्तियां अपने बच्चों को दे देते हैं, ताकि जो संकल्प हमने किए हैं उसको हम पूरा कर सकें। इसके बाद बाबा को भोग लगता है, स्टेज पर दादियां आती हैं और सभी उस सीन का आनंद लेंगे। दृष्टि के समय भी कुछ सोचेंगे नहीं हम कहाँ बैठे हैं। मुरली सुन चलेगी बाबा की। मुरली भी आजकल 1-1.5 घंटा चलती है। बहुत सुंदर समय है। थोड़ी पॉइंट्स लिखें, बाकी समय इस नशे में आ जाएं। कौन बोल रहा है? कितना बड़ा भाग्य है हमारा कि भगवान को बोलते हुए देख रहे हैं और मुरली सुनते हुए बाबा के स्वरूप पर अपनी बुद्धि को एकाग्र कर दें कि महावाक्यों के साथ बाबा के वाइब्रेशंस भी हमें मिल रहे हैं। फिर दादियां आएंगी, भोग बाबा को खिलाएंगे, तब भी यही अभ्यास करेंगे, हलचल नहीं, मन बुद्धि को एकाग्र करते हुए। बाबा तब भी दृष्टि देते रहते हैं, बाबा की शक्तियां लेते रहेंगे। इस तरह आज के इस मिलन को हम वरदानी मिलन बनाएंगे। अभी से संकल्प कर लें सभी, मेरा आज का प्रभु मिलन यादगार बन जाए। आज मुझे बाबा से संपूर्ण प्यार की अनुभूति हो। आज से मेरे जीवन में एक विशेष टर्न आ जाए, एक विशेष चेंज आ जाएगी। आज से हम बाबा के लिए ऐसा ऐसा महान कार्य करेंगे। ऐसे संकल्प सभी अपने अंदर करेंगे। और अब से और जब तक दादी जी आए तब तक भी बहुत अच्छे संकल्पों में, बहुत अच्छे अभ्यास में बाबा का वेलकम करते हुए
बाबा की किरणें रिसीव करते हुए बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं इस समय में आपकी एकाग्रता नष्ट हो जाए, हलचल कोई भी करे, आप अपनी बुद्धि को आत्मा पर और शिव बाबा पर एकाग्र रखने का संपूर्ण अभ्यास करते रहना। तो चले हम सभी अपने लिए शुभ संकल्प करें और बहुत सुंदर गीत के साथ अभ्यास करेंगे। बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, सर्वशक्तिवान की शक्तियां मुझ में समा रही हैं। ऊपर से शक्तियों का बहुत सुंदर फाउंटेन मुझ पर पड़ रहा है।